तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप यूके आके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन जॉब कर सकते हो और खूब सारा पैसा कमा सकते हो, तो आपको भी सुन के सरप्राइज हो रहा होगा ना। और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे वीजा की जिसमें आपको कोई इंग्लिश एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप अपनी पूरी फैमिली यहाँ लेकर आ सकते हो और इसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है। मतलब आप 2 साल यहाँ पे फ्रीली रह सकते हो और इसके बाद भी ये वीजा आप एक्सटेंड कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ट्विंकल और मैं बहुत सारा कंटेंट बनाती हूं यूके वीजा और इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो अगर आपका भी सपना है पाउंड में अर्निंग करने का, तो हमारा चैनल आपके लिए काफी यूजफुल होगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा यूके में आने और यूके में जॉब दिलाने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूके रिलीजियस वर्कर वीजा की, जिसमें मैं कवर करूंगी रिलीजियस वर्कर वीजा क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि यूके रिलीजियस वर्कर वीजा की जॉब आपको कहां से और कैसे मिल सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिलीजियस वर्कर वीजा होता क्या है और इसमें आपको करना क्या पड़ता है। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि रिलीजियस वर्कर वीजा मतलब आपको रिलीजियस एक्टिविटीज करनी होंगी कुछ। तो यहाँ पे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, यहाँ पे काफी सारी रिक्वायरमेंट आती है जिसमें ये लोग रिलीजियस वर्कर की रिक्रूटमेंट करते हैं और इसके लिए ही मिलता है रिलीजियस वर्कर वीजा। तो रिलीजियस वर्कर वीजा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक नहीं मल्टीपल जॉब्स कर सकते हो। तो आपकी प्राइमरी जॉब जिसकी वजह से आपको रिलीजियस वर्कर वीजा मिला है वो तो है ही, उसके साथ ही साथ आप 2 और जॉब्स ले सकते हो। तो पहली जॉब आपकी सेम लेवल पे होनी चाहिए, सेम रोल में होनी चाहिए एज दैट ऑफ रिलीजियस वर्कर वीजा, जिसके लिए आप काम कर सकते हो पूरे हफ्ते में 20 आवर्स। इसके साथ ही साथ जो यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें से भी आप कोई रोल पिक कर सकते हो अगर आप रिलीजियस वर्कर वीजा पे यहाँ आए हो। तो आपको बस एक चीज का ख्याल रखना है कि जो भी एडिशनल जॉब आप ले रहे हो वो आपकी 20 आवर्स से एक्सीड नहीं होनी चाहिए एक हफ्ते में। तो दूसरा जो मेजर बेनिफिट है यूके रिलीजियस वर्कर वीजा का वो ये है कि आप एज अ डिपेंडेंट अपनी पूरी फैमिली को यूके ला सकते हो, जिसका मतलब ये है कि आपके बच्चे की पूरी पढ़ाई फ्री होगी और आपको मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी एक भी रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो रिलीजियस वर्कर वीजा मिलता है आपको पूरे 2 साल के लिए और आप इसको इजीली एक्सटेंड भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिलीजियस वर्कर वीजा पे आके पढ़ाई भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप एनरोल करके उसमें पढ़ाई भी कर सकते हो। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास होना चाहिए एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, मतलब आपके पास होना चाहिए एक जॉब ऑफर। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके अकाउंट में होने चाहिए 1270 पाउंड, जो कि होते हैं तकरीबन 1,20,000। लेकिन आपके अकाउंट में अगर ये पैसे नहीं है तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एम्प्लॉयर अगर आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पे ये स्टेट कर देता है कि आपके पहले महीने का खर्चा वो देने वाला है, तो आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें एक एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपको पिछले 1 साल में यूके रिलीजियस वर्कर वीजा या चैरिटी वर्कर वीजा मिला था तो आप इस वीजा के लिए अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यूके रिलीजियस वर्कर वीजा के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो आपको चाहिए होगा एक वैलिड पासपोर्ट, COS या फिर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपके होने चाहिए 1270 पाउंड। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपका एम्प्लॉय ये स्टेट करता है कि आपको फर्स्ट मंथ का खर्चा वो देने वाला है तो फिर आपको ऐसे बैंक स्टेटमेंट फर्निश करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली को भी लेकर आ रहे हो तो आपको फर्निश करना पड़ेगा रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स, जैसे अपनी वाइफ के लिए आपको फर्निश करना पड़ेगा मैरिज सर्टिफिकेट और अपने बच्चे के लिए बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको सबमिट करने पड़ेगा TB टेस्ट रिजल्ट्स। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो COS मिलने के बाद आप रिलीजियस वर्कर वीजा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसको अप्लाई करने की फीस होती है 259 पाउंड, जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका एम्प्लॉयर देता है। इसके अलावा आपको देना पड़ेगा हेल्थ सरचार्ज, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 652 पाउंड। एक बार आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दिया वीजा के लिए, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक के लिए। सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको डिसीजन आने में लगते हैं 2 से 3 हफ्ते। अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हो, अगर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप यूके में ही हो, तो ये डिसीजन आने में आपको लगता है तकरीबन 8 वीक्स। तो चलिए अब देखते हैं कि रिलीजियस वर्कर वीजा के लिए आपको जॉब कहाँ से मिल सकती है और आप इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप रिलीजियस वर्कर वीज़ा की जॉब कहाँ से ढूंढ सकते हो। इस वेबसाइट का मैं आपको URL दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसके होम पेज पे लैंड करने के बाद आपको क्लिक करना है फाइंड यूके स्पॉन्सर्स पे। यहाँ आपको कैटेगरी में रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे रिलीजियस वर्कर की रिक्वायरमेंट आई हुई है।
तो यहाँ पे बेसिकली चर्च में रिक्वायरमेंट है, और ये आप देखो गुरुद्वारा साहिब वुलविच, यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, और इन्होंने अभी तक 10 सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू कर चुके हैं ये लोग। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो लंदन श्री मुरुगन टेम्पल में भी रिक्वायरमेंट आई है। तो ये पेज आप विजिट कर सकते हो, इसमें काफ़ी सारी जॉब्स हैं, तो इनमें से आप चूज़ करके अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। एक और तरीका जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप रिलीजियस वर्कर की जॉब सर्च कर सकते हो। एक्चुअली इस जॉब का मैं URL आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इस पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज़ है, आपको चर्च में ये जॉब मिल रही है, और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से पढ़ के इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप देख सकते हो इसकी क्लोजिंग डेट है 12 अक्टूबर। सिमिलरली आपको यहाँ पे एक और जॉब भी मिल जाएगी जो है रिलीजियस वर्कर की जॉब एसेक्स में, और ये भी एक चर्च की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें भी आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख भी सकते हो इनका 2 ईयर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो मतलब आप एक बार अगर इसमें चूज़ हुए तो आपको 2 साल के लिए आपको किसी भी वीज़ा की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सब सॉर्ट हो जाएगा। तो इन्होंने ईमेल आईडी भी दे रखी है जहाँ पे आप अपनी CV मेल कर सकते हो। इन दोनों जॉब्स की URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप डायरेक्टली इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।